हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 80 जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ग्रुप डी के लिए जिनका भी एग्जाम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाले हैं। आपके पिछले साल का एनालिसिस करके तथा इस साल जितने भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करके ये क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके लिए स्पेशल में ग्रुप डी के लिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ऑप्शन नंबर बी यानी दिसंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। राज्यों का निर्माण होता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नृत्य नाट्य ये कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था सोवियत संघ रूस से। ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ रूस से। अगला क्वेश्चन है हमारा, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है। लूसीफर जो है वो शुक्र ग्रह का एक अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर सी शुक्र इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। अगले सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाई जाती है, कहाँ पर मनाई जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिक्किम में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस विटामिन को साइनाइस विटामिन भी कहते हैं। सनाइस विटामिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन डी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक है राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर बी राम मनोहर लोहिया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना की कपूर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी कपूर सिंह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाएंगे। कंप्यूटर बंद हो जाने पर रोम में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर बी होगा सही दोस्तों। इसका रोम का जो है कंटेंट नष्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। श्वेत महाद्वीप को जानते हैं और अंटार्कटिका को। ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया। भारत रत्न सर्वप्रथम प्रदान किया गया था सचिन तेंदुलकर को, जो कि क्रिकेट से संबंधित एक खिलाड़ी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हाजीपुर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह को जजिया नामक कर पुनः लगाया गया था। जजिया कर लगाया था औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। साथ ही साथ आपका हर सुबह 8 बजे आपके लिए करंट अफेयर्स का सेशन आ रहा है, जिससे आपके ग्रुप डी में हर शिफ्ट में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसलिए उसको भी जरूर कंडक्ट करिएगा, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी थी। प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी थी प्रेमचंद्र ने। ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र ने लिखी थी। इनकी और भी पुस्तकें हैं, जैसे गोदान इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, सुगात्सु किस देश का नव वर्ष त्यौहार है। सुगात्सु जो है वो त्यौहार है जापान का। ऑप्शन नंबर सी जापान का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डाटा मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। डाटा मैट्रिक्स जो है प्रिंटर का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल कौन सी नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल जो है वो चेनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी चेनाब इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है बैटरी का आविष्कार किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। ऑप्शन नंबर बी वोल्टा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। एल्यूमिनियम जो प्राप्त की जाती है वो बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक था जो घनानंद था, घनानंद। ऑप्शन नंबर सी घनानंद इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके ग्रुप डी के लिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो भी आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण उनको प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर में। बोधगया में भगवान बुद्ध को क्या मिला था, उनको ज्ञान मिला था बोधगया में। तथा सारनाथ लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था किनका, गौतम बुद्ध का। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 21 जो संबंधित है जीवन के अधिकार से। ऑप्शन नंबर सी जीवन के अधिकार से अनुच्छेद 21 संबंधित है। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से संबंधित आपके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, उसको भी जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगत्जी नदी है। ऑप्शन नंबर बी यांगत्जी नदी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। दूध की शुद्धता नापी जाती है लैक्टोमीटर द्वारा। लैक्टोमीटर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है। करीबा बांध जो स्थित है जेम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए जेम्बेजी नदी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था। दादा भाई नौरोजी द्वारा राप्त गुफ्तार। ऑप्शन नंबर बी राप्त गुफ्तार इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालिसिस करके बनाए गए क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी पर कहाँ मिलती है। भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। धुआंधार जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी जो है वो धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है किसको, नॉर्वे को। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि रात में भी सूर्य चमकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चोल राजाओं ने जो है शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र जो है भद्रबाहु की रचना है। ऑप्शन नंबर सी भद्रबाहु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। चाइना मैन जो शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है, जो कि कुलदीप यादव को चाइना मैन गेंदबाज कहा जाता है, क्योंकि गेंदबाज को ही चाइना मैन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं है। जैन तीर्थकर नेमिनाथ नहीं है, बाकी संभवनाथ, नाथ मुनि तथा चंद्र प्रभु जो है ये सारे जैन तीर्थकर ही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नाथ मुनि। नाथ मुनि जो है एक जैन तीर्थकर नहीं थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है। इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन MBD नहीं है। ऑप्शन नंबर डी MBD नहीं है, बाकी .gif, .png, .jpg ये सारे जो है इमेज फाइल का ही एक एक्सटेंशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी।
हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते थे? माउंट एवरेस्ट को पहले जानते थे चोटी चोटी 15, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की सबसे दूरी पर ग्रह कौन सा है? सबसे दूर ग्रह सूर्य से जो है वो है नेपच्यून, ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ख्वांग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? ख्वांग जो है एक, ऑप्शन नंबर सी यानी मिजोरम का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है, कौन सा? ख्वांग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने बाकी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाई जाती है? विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाई जाती है 22 अप्रैल को मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है? बैटरी की क्षमता जो मापी जाती है वो एम्पियर ओवर में मापी जाती है, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर ओवर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अमर्त्य सेन जो है अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। अगर केवल नोबेल पुरस्कार होता तो बंकिम चंद्र जो है वो किसको होता, आप हमें कमेंट में बताइएगा। इसका पहला नोबेल पुरस्कार जो किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को, ऑप्शन नंबर डी सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? इसका सही आंसर होगा 1963 में, ऑप्शन नंबर डी 1963 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी 11 जुलाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 65 वर्ष है, ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? लाई जनजाति का निवास क्षेत्र जो है म्यांमार है, ऑप्शन नंबर ए म्यांमार इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन? इनमें से कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक विमल जालान है, ऑप्शन नंबर ए विमल जालान। जो आपके पुस्तक लेखन से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आने जरूरी हैं, वो जरूर आएंगे, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने, ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोगाली बिहू निम्न में से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? भोगाली बिहू जो है असम का प्रसिद्ध त्यौहार है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है एम्पियर है, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेपचा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है? लेपचा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र जो है वो सिक्किम है, ऑप्शन नंबर ए सिक्किम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमें जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट भी जरूर करिएगा कि आपका एग्जाम कब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से सुरक्षित होता है? अपने ऑक्साइड से सुरक्षित होता है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्ली पॉइंट किस खेल के में इस्तेमाल किया जाता है? सिल्ली पॉइंट जो है क्रिकेट का एक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जो पॉइंट पर खिलाड़ी होते हैं सिल्ली पॉइंट पर खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? एक्सेल जो है एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है बल्कि ये सॉफ्टवेयर है। बाकी कीबोर्ड, प्रिंटर तथा मॉनिटर जो है ये सारे जो है हार्डवेयर है, और माउस भी उसमें आता है, माउस भी उसमें हार्डवेयर में ही आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ पीपल का पेड़ है, क्योंकि वो हमेशा ऑक्सीजन ही देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांस को आमतौर पर क्या मानते हैं? बांस को आमतौर पर क्या मानते हैं, आप हमें कमेंट में बताएंगे। बांस को आमतौर पर क्या माना जाता है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका सही आंसर बरगद है। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पौधा रात में ऑक्सीजन छोड़ता है? रात में ऑक्सीजन छोड़ता है एलोवेरा, ऑप्शन नंबर सी एलोवेरा। अगला क्वेश्चन देखते
देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा जो है वो बांस है। ऑप्शन नंबर बी बांस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष जो है रेडवुड है। ऑप्शन नंबर डी रेडवुड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पौधा मांसाहारी होता है? मांसाहारी पौधा होता है वीनस फ्लाई ट्रैप। ऑप्शन नंबर बी वीनस फ्लाई ट्रैप जो है एक मांसाहारी पौधा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सबसे भारी बीज वाला वृक्ष कौन सा है? सबसे भारी वृक्ष कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कोकोड्यूमियर है जो सबसे भारी बीज वाला वृक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध जो है वो कृषि उत्पादन से है। कृषि उत्पादन से हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन से जो है श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, मछली उत्पादन से नीली क्रांति तथा पीली क्रांति जो है दलहन के उत्पादन से, और काली क्रांति ऐसे सारे क्रांति जो रजत क्रांति जो है अंडे के उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति दाल के उत्पादन से संबंधित है। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब हुआ था? भारत में आर्थिक उदारीकरण जो हुआ था वो 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना प्लान कब हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1951 में जो है भारत का पहला पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफ़ेद क्रांति का संबंध जो है दुग्ध से है। ऑप्शन नंबर बी दुग्ध से जो है सफ़ेद क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल क्रांति से संबंध जो आता है वो आलू के उत्पादन से गोल क्रांति का संबंध होता है। मछली क्रांति उत्पादन से जो है नीली क्रांति का संबंध होता है। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति, कृषि उत्पादन से कौन सी हरी क्रांति का संबंध होता है। इन सभी को आप ध्यान से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, भारत में रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ब्लू रेवोल्यूशन यानी जो है नीली क्रांति, अभी हमने आपको बताया, मछली उत्पादन से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? कृषि क्षेत्र जो है भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। इसको आप ध्यान से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला औद्योगिक नगर कौन सा था? भारत का पहला औद्योगिक नगर जो था जमशेदपुर था। ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर जो है भारत का पहला औद्योगिक नगर था। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा 1935 में। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला बैंक कौन सा था? भारत में पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इस प्रकार हमारा ये 78 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं और आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स आने वाले हैं, तथा सवेरे आपका 6 तथा शाम को 6 बजे आपके जो है ये आपके ग्रुप डी से संबंधित हर रोज़ वीडियोस आ रहे हैं, इसलिए आप इसको जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हर रोज़ सवेरे 8 बजे आपके लिए करंट अफेयर्स का एक सेशन आ रहा है, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ग्रुप डी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, उसको भी जरूर देखिएगा। क्योंकि करंट अफेयर से आपके हर शिफ्ट में हर एग्जाम में कम से कम 10 से 12 अंक का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसीलिए आप अभी से तैयारी में लग जाइए करंट अफेयर्स के। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।